अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं गजल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और गर्मी अपनी शिद्दत से बरस रही है, हम ये कह जी हाँ। सकते हैं ना, जिस तरह बादल बरसते हैं इसी तरह गर्मी भी है। और मैं यकीन मानिए कि कल 4-5 बजे गलती से अपने घर से बाहर निकला तो मुझे ये फील हुआ कि मैं शायद दुबई में काम कर रहा हूँ। लेकिन शाम के वक्त जब मैं निकला 7-8 बजे के बाद कि एक बार फिर चेक करूँ, उसमें ये होता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का जहाँ तक ताल्लुक है तो वेदर थोड़ा सा ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं भी चल रही हैं, गर्मी भी है। और इस हीट वेव में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इसके हवाले से हम आगे जाके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अपना आगाज़ करते हैं सोशल ट्रेंडिंग स्टोरी से। पाकिस्तान में बचत की शरह 30 साल की कम तरीन सतह पर पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तानी हर 100 रुपए आमदनी में सिर्फ 6 रुपए बचा रहे हैं। ये कौन से पाकिस्तानी है जिनका 6 रुपए बचते हैं? हमारे तो ये भी नहीं बचते हैं। मुझे तो लग रहा है मेरे 6 रुपए भी नहीं बच रहे। हाँ, हमारे ये भी नहीं बचते। इंकशाफ हुआ है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइट की रिपोर्ट में कहा गया है। पाइट ने आइंदा माली साल 2026-27 के वफाकी बजट में कौमी बचत मुहिम शुरू करने का मुतालबा करते हुए तवील मुद्दती बचत स्कीमों पर दोबारा टैक्स मराद देने और छोटे बचत कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़, कौमी बचत मसनूआत की डिजिटल रसाई बढ़ाने, सालाना सेविंग मोबिलाइजेशन और डैशबोर्ड्स बढ़ाने, जबकि ख़वातीन पेंशनर्स, गैर रस्मी शोबे के कारकुनों के लिए खुसूसी बचत मराहत और छोटे बचत कुनिंदगान के तहफ़्फ़ुज़ की तजावीज़ दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम बचत की शरह सरमायाकारी बहरान को जन्म दे सकती है और ये मईशत को बार बार बैरूनी कर्जों और IMF प्रोग्रामों की तरफ धकेल देती है। पाकिस्तानी आवाम हर 100 रुपए में, जिस तरह मैंने पहले बताया, 6 रुपए बचाती है, जबकि महंगाई और कम मुनाफे पर आवाम का रुझान बैंकों के बजाय सोना, जायदाद और नकदी की तरफ बढ़ा है। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में बचत की शरह सिर्फ 6.4, जबकि बांग्लादेश जो कि 71 में टूटा था हमसे, उनकी ये शरह 21% है। और हमारे पड़ोस जिसके साथ हम मुकाबला करते हैं उसकी, भारत की शरह 28% और वियतनाम उसकी शरह 30% है। रिपोर्ट में यह भी निशानदेही की गई है कि हुकूमत की ज़्यादा कर्जगिरी निजी शोबे की सरमायाकारी में रुकावट बनी हुई है। और रिपोर्ट में कहा गया कि दूसरों के पैसों से मुस्तकबिल चलाने का मॉडल मजीद नहीं चल सकता। बचत को महफूज, मुनाफा बख्श और आसान बनाया जाए तो पाकिस्तान ज्यादा बचत कर सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दूसरों के पैसों से बचत करके मुल्क की ग्रोथ नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि जिनके 6 रुपए बच रहे हैं ना, ये जो कल परसों बजट आएगा जो कहा जा रहा है कि वो भी नहीं बचेंगे। हमारे तो पहले ही नहीं बच कोई रहे। अच्छी खबर बता दें मुझे। वो कल फारूक सलीम साहब नहीं कह रहे थे कि जिस तरह से फारूक सलीम साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा था ना, वो कह रहे थे एक ही डॉक्टर है, IMF का डॉक्टर है और एक ही मरीज है, और बार बार आप उस डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं कि टैक्स लगाएं और टैक्स लगाते ही चले जाएं। एग्जैक्टली। तो ये चीजें चलती रहेंगी जी। अब बात चूंकि बचत की हो ही रही है तो मैं भी आगे आपको यही स्टोरी बताऊंगी, क्योंकि विफाकी बजट की आमद से पहले ही सोलर इंडस्ट्री में कीमतों का मुकाबला नया करती हैं रुझान गजल, कसम से वही स्टोरीज बताती हैं। सोलर के बारे में भी सुन ले, सोलर वालों के लिए मजीद जो है ना अच्छी नहीं होगी स्टोरी आपकी। बिल्कुल। और मुख्तलिफ सलाहियत के सोलर पैनल्स की कीमतों में अब आप ये कहें कि नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जो हमारे सामने आ रही हैं उनके मुताबिक बजट की आमद से पहले ही मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में एक अचानक इजाफे ने सार्फिन और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद की तशवीश बढ़ा दी है। मार्केट जराये के मुताबिक सोलर पैनल्स की फी प्लेट कीमत में 7,000 से 9,000 रुपए तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद 585 वॉट का सोलर पैनल जो पहले तकरीबन 18,000 रुपए में दस्तयाब होता था, अब वो 27,000 रुपए तक पहुंच चुका है। इसी तरह 645 वॉट का सोलर पैनल की कीमत जो कि 22,000 रुपए से बढ़कर अब 31,200 रुपए हो गई है, जबकि 720 वॉट की अगर मैं बात करूं तो उसकी कीमत 25,000 रुपए से बढ़कर 33,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब मार्केट हल्कों का ये कहना है कि सिर्फ सोलर पैनल्स ही नहीं बल्कि इन्वर्टर्स की कीमतों में भी इजाफे का खदशा अब पैदा हो चुका है। एग्जैक्टली। सोलर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से आपने आखिर में कहा कि इन्वर्टर की कीमत भी बढ़ सकती है। और जब उस दिन सोलर पैनल के एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने भी बड़ी एक दिलचस्प बात की थी कि जो अमीर तबका है, जिनके पास मराआत हैं या फिर पैसे हैं, वो पहले से सोलर लगा चुके हैं और उनके सोलर के निर्ख कुछ और हैं। और अब जब गरीबों की बारी आई सोलर खरीदने की या सोलर लगाने की, तो उसके हवाले से हम नेट मीटरिंग की पॉलिसी देख रहे हैं, वो यकसर तब्दील हो गई। नेट मीटरिंग की पॉलिसी के बाद आज गजल आपको बता रही हैं कि सोलर प्लेट्स तब्दील हो चुकी हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कीजिए तो एक बड़ी ज़बरदस्त व्हीकल इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि डिफरेंट कंपनीज की है, वो आपको 80 से लेकर 90 लाख की मिल जाती है। लेकिन उसके ऊपर भी जो टैक्सेस हैं, अगर उनकी शरह बढ़ जाती है तो फिर वो गाड़ी भी आपको करोड़
1.5 करोड़ में मिलेगी, तो वही बात है कि जो पहले 80 लाख की नहीं खरीद सकते थे वो 1.5-2 करोड़ की कैसे खरीदेंगे। सो कम करने की बजाय हम बढ़ा रहे हैं, और उसी तरह से जो हमारा बोझ है वो पेट्रोल के ऊपर ताकि ज़्यादा रहे या फिर वापडा के ऊपर ज़्यादा रहे। पता नहीं हमारी गवर्नमेंट क्या सोचती है, क्या करती है, और कौन कौन से अफलातून बैठे हुए हैं जो कि IMF की हर बात को मान लेते हैं और कहते हैं जी कि ठीक है आप जो भी कहते हैं, क्योंकि अपने दिमाग तो हमारे हैं नहीं, जो वही कहेंगे, जो वो कहेंगे वो हम कर लेंगे, और इसका सारा का सारा बोझ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है या फिर आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। खवातीन नुज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हज की बात करते हैं। सरकारी हज स्कीम के तहत कितने लाख पाकिस्तानियों ने हज किया, तो मैं आपको बताने लगा हूं। सरकारी हज स्कीम के तहत इस वक्त इस साल की बात की जाए तो 1,19,210 पाकिस्तानियों ने हज किया, और हज पर 139 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 77,743 हाजियों ने 40 से 45 रोज़ा तवील हज प्रोग्राम का इंतखाब किया। सरकारी हज स्कीम के 65.2% हाजियों ने लॉन्ग जो मार्च है उस प्रोग्राम के तहत हज अदा किया, और लॉन्ग हज प्रोग्राम के हर हाजी ने मजमूई तौर पर 11,50,000 रुपये फीकस अदा किए हैं। इसी तरह 41,467 हाजियों ने 20 से 22 रोज़ा मुख्तसर हज प्रोग्राम के तहत हज अदा किया, और सरकारी हज स्कीम के 34.8% हाजियों ने शॉर्ट हज प्रोग्राम के तहत फीकस 12 लाख रुपए खर्च किए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी हज स्कीम के तहत 50,114 खवातीन ने फरीज़ हज अदा किया, और खवातीन हाजियों का सरकारी कोटे में तनासुब 43.5% था, और इस तरह 65,182 मर्दों ने सरकारी हज स्कीम के तहत फरीज़ हज अदा किया, और मर्द हाजियों को सरकारी हज कोटे में तनासुब 56.5% रहा। बिल्कुल जी, एक बहुत ही अच्छी खबर है, और बाकायदा आमदादो शुमार भी जारी हो चुके हैं कि कितना खर्च आया है, कितनी हाजी इस दफ़ा गए हैं, और हज के इंतजामात के हवाले से तो हम आपको वक्तन फवक्तन स्टोरेज से रिलेटेड बता ही रहे थे कि किस तरह के ज़बरदस्त इंतजामात किए गए थे वहाँ पर हाजियों के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं, क्योंकि बाइक के हवाले से बात कर रहे थे हसनैन, तो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टोरी भी शेयर कर ली जाए। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की बाइक किराए पर मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है, जिसका आगाज लाहौर से किया जाएगा। मंसूबे की बात की जाए तो मंसूबे के पहले मरहले में शहर भर में 10,000 बाइक्स और 300 डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिससे शहरियों को अहम रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन तक आसान और कम लागत सफरी सहूलत मैसर आएगी। महकमा हाउसिंग के तर्जुमान के मुताबिक ये मनसूबा लाहौर में जदीद लास्ट माइल कनेक्टिविटी सिस्टम के फरोग में अहम संगे मील साबित होगा, और शहरी मोबाइल ऐप के जरिए चंद सेकंड्स में बाइक हासिल कर सकेंगे। याद रखिएगा, ये जो मंसूबा है इसके तहत 10,000 बाइक्स के इस्तेमाल से शहर में सालाना हजारों टन कार्बन अखराज में कमी मुतवक्के है, जबकि ट्रैफिक के दबाव हो गया, फिर ईंधन के अखराजात हो गए, माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी आएगी। मजीद तर्जुमान का ये भी कहना है कि PHA डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह फराहम करेगा, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सेफ सिटी अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारे भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगे। हुकाम के मुताबिक मंसूबे की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हासिल करने के बाद उस पर बाकायदा अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली और जब ये गज़ल ने स्टोरी शेयर की तो मुझे ये लग रहा था कि गज़ल कहेंगी कि पंजाब गवर्नमेंट ने बाइक्स देना स्टार्ट कर दी, और स्पेशली क्योंकि पंजाब के जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो ख़वातीन को बाइक्स देते हैं, तो मैंने कहा यार कि अगर ये इनको बाइक्स मिलेगी तो फिर हम इनकी बाइक का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, उनको कहेंगे कि हम आपके ड्राइवर बन जाते हैं, आप पीछे बैठे और हम भी मुफ्त में सफ़र करेंगे, आप भी मुफ्त में। लेकिन इन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ लाहौर में होगा, और ये जिस तरह से लंदन में होता है या फिर दुनिया के डिफरेंट और भी पार्ट्स हैं जहाँ पे इस तरह होता है कि आपको इस तरह की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, या इलेक्ट्रिक तो अब आई हैं, पेट्रोल बाइक्स या फिर बाइसाइकिल्स किराए में मिल जाती थी। एक जगह से आपको वो खोलना पड़ता था, और वहीं पे वहाँ पे तो जाके वो मेरे ख्याल है पेमेंट भी बाय हैंड करते थे या कोई मशीन होती थी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक या फिर आपने डिवाइस का बताया, सॉरी, आप मोबाइल डिवाइस के ऊपर ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, चंद सेकंड में सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव। गज़ल ने कहा हम देर आए, लेकिन चले शुक्र है कि आई तो वो भी पंजाब में ही आए, अब पता नहीं बलोचिस्तान में मंजूरी के बाद ही बाकायदा अमल एग्जैक्टली, और सिंध में और कश्मीर में पहुंचते पहुंचते शायद अगले 10 साल लग जाए। खवातीन रोज़ात, अब बात करते हैं फुटबॉल की दुनिया की। डेनमार्क के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिश्चियन एरिक्सन, जो कि यूक्रेन के खिलाफ दोस्ताना मैच के दौरान अचानक गिर पड़े, और ख्याल किया जा रहा है कि उनके जिस्म में नस्ब जो कि ICD इंटरनल डिफिब्रिलेटर जो कि दिल की बीमारियों के ऊपर लगता है, वो एक बार फिर उनकी जान बचाने में अहम किरदार उसने अदा किया।
34 साल फुटबॉलर क्रिश्चियन एरिक्सन ने गिरने से चंद लम्हे कबल अपने सीने पर हाथ रखा, जिसके बाद वो अचानक मैदान में जमीन पर गिर गए। सूरत हाल की संगीनी देखते हुए टीवी कैमरों का रुख फौरन दूसरी जारी मोड़ा गया। मेडिकल टीम फौरी तौर पर उनकी मदद के लिए मैदान में पहुंची, जबकि खौफ और तशवीश में मुब्तला खिलाड़ियों ने उनके गिर्द हिफाजती हिसार बनाए रखा। संगीन सूरत हाल के बायस मैच फौरन मनसूख कर दिया गया। खुशाइन बात यह है कि एरिक्सन होश में हैं और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पे उनकी अहलिया भी पहुंची और वो उनके साथ मौजूद हैं। डेनिश फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक क्रिश्चियन एरिक्सन होश में हैं और मौजूदा हालात के मुताबिक खुद को वो बेहतर समझ रहे हैं और मैच को मनसूख कर दिया गया था। दूसरी जानिब जब तिबी अमले को उनकी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ देखा गया, तो जो नेचर एनर्जी पार्क है जहाँ पे मैच हो रहा था, वहाँ पे शायकीन इस वाक़े से शदीद सदमे में आ गए और उन्होंने फौरी तौर पर एरिक्सन के हक़ में नारे लगाना शुरू कर दिए। और वाज़ेह रहे कि फुटबॉलर 2021 में भी दिल का दौरा पड़ने के बायस मैदान में गिर गए थे और उस मौके पर इनको CPR देकर इनकी जान बचाई गई थी और बाद अज़ा इनके दिल में ICD लगाया गया था और इसी ICD की वजह से ये बचे हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। एरिक्सन अभी होश में तो हैं, वैसे तो उनकी सेहत बताई जा रही है कि ठीक है, लेकिन ज़ाहिर 2021 में भी ये मामला हुआ, अब भी हुआ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब उनको रेस्ट भी करना चाहिए इस सूरत हाल में, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, एक नई तहकीक के हवाले से बात करते हैं जो ट्रेंडिंग स्टोरीज उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।